हे फ्रेंड्स, जब भी हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्या पूछ लेगा, क्या पढूं और क्या छोड़ूं। सबसे पहले सिंपल चीज पूछेगा और सिंपल चीज आपको जितना अच्छा से अरेंज करके बोलने के लिए आएगा उतना ही बेटर। तो चलिए, सिंपल चीज क्या क्या पूछ सकता है। वाइटल्स, उसमें क्या आता है, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, SpO2, ठीक है। तो चलिए, ये सब हम लोग सारा पढ़ेंगे वाइटल साइंस के बारे में, और उसके साथ पढ़ेंगे ऑक्सीजन सेचुरेशन के बारे में एंड ब्लड शुगर के बारे में, ठीक है। और डिटेल्स पढ़ेंगे। अगर आपको सिंपल चीज अरेंज करके बोलना आ गया तो आपका तो जॉब पक्का है, और आप जितना भी हार्ड से हार्ड सिचुएशन हो आपका पसीना तो नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्परेचर पढ़ेंगे वाइटल साइंस में। पहला आता है टेम्परेचर। हम लोग का ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, हम लोगों को पता है। नॉर्मल होता है 97.5 से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। लो ग्रेड फीवर किसे कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर से जब नीचे हो जाता है, डाउन हो जाता है बॉडी टेम्परेचर, उसको बोलते हैं लो ग्रेड फीवर। उसका कितना होता है 99.6 से 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाई ग्रेड फीवर किसे कहते हैं, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर उसको कहेंगे जो तुम्हारा नॉर्मल से ज़्यादा, माने तुम्हारा जो होता है, तुम्हारा अगर 100 है तो उससे ज़्यादा अगर हो गया तो हाई ग्रेड फीवर, ठीक है। 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट हाई ग्रेड फीवर माना जाता है, ठीक है। अब आ जाओ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग का नर्सिंग में। जिसको भी पूछो कितना ब्लड प्रेशर है, 120/80। बच्चे का कितना है, 120/80। बूढ़े का कितना है, 120/80। अरे यार रुको, 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, लेकिन सबका तो नहीं है। हम लोग का अडल्ट में, हम लोग में नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। ये तो सबको ही पता है। न्यू बॉर्न जो होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, उसका ब्लड प्रेशर कम रहता है 90/55 mm of Hg, ठीक है। 90/55 mm of Hg न्यू बॉर्न का होता है। ओल्ड एज का कितना होता है, ओल्ड एज का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 150/90 mm of Hg। ये होता है ओल्ड एज का ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब आ जाइए हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट नॉर्मल जो होता है, हार्ट रेट किसे कहते हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है। हार्ट रेट नंबर ऑफ टाइम द हार्ट बीट पर मिनट, इसको बोलते हैं हार्ट रेट। मतलब 1 मिनट में कितना बार तुम्हारा हार्ट बीट करता है, ठीक है, उसको हार्ट रेट बोलेंगे। नॉर्मल होता है 60 से 90 बीट्स पर मिनट, ठीक है। हाई हो जाएगा 90 से 120 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट अगर ज़्यादा, और लो हो जाता है तुम्हारा 40 से 60 बीट पर मिनट। याद रखना है, हाई हो जाने से उसको बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, एंड लो हो जाने से उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। और उसका मेडिकेशन भी जानना बहुत जरूरी है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मेडिकेशन वाला वीडियो में। अभी सिंपल चीज बता रही हूँ जो हम लोग का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ रिस्पायरेटरी रेट, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। किसे कहते हैं, 1 मिनट में तुम कितना बार सांस लेते हो उसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी रेट। ये इसका भी यूनिट होता है बीट्स पर मिनट, याद रखना है। ये यूनिट पूछेगा, ब्लड प्रेशर का यूनिट क्या है, mm of Hg, रिस्पायरेटरी रेट का बीट्स पर मिनट, हार्ट रेट बीट्स पर मिनट, ये सब याद रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ, रिस्पायरेटरी रेट 1 मिनट में तुम कितना बार सांस लेते हो, अरेंज करके बोलना है। रिस्पायरेशन रेट ऑल्सो नोन एज ब्रीथिंग रेट, ओके। नंबर ऑफ ब्रीथ ए पर्सन टेक पर मिनट, अडल्ट में कितना होता है 12 से 18 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अब आ जाओ ऑक्सीजन सेचुरेशन, किसको बोलेंगे, ह्यूमन बॉडी में, मतलब हम लोग का ब्लड में कितना ऑक्सीजन रहता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है। मैक्सिमम कितना रहता है ये याद रखना है। तो चलो अरेंज करके बोलते हैं, हाउ मच ऑक्सीजन योर ब्लड कैरिंग कंपेयर टू द मैक्सिमम इट कैन कैरी, ठीक है, ये जानना है। नॉर्मल कितना होता है सेचुरेशन 95 से 100%, और लो माने उससे कम, लो उसको बोलेंगे 90 से 93% होने से लो बोलते हैं, हाई बोलते हैं 80 से 89%, ठीक है। आप आ जाओ ब्लड शुगर में, ठीक है।
ब्लड शुगर, सॉरी मैं थोड़ा ये कर दी, थोड़ा ऑल्टर कर दी, आप लोग देख लेना, ठीक है। ब्लड शुगर देखो, द कॉन्ट्रक्शन सॉरी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज परसेंट इन योर ब्लड स्ट्रीम, मतलब तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में, तुम्हारा ब्लड में कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है उसको बोलेंगे ब्लड शुगर, ठीक है। तो कितना होना चाहिए नॉर्मल, फास्टिंग में होना चाहिए 70 से 100 mg पर डेसीलीटर। पीपी किसको बोलते हैं, मतलब खाने के बाद, खाने के 2 घंटा बाद या फिर खाने के बाद, हम लोग खाने का 2 घंटा बाद ब्लड दे के आते हैं ना पीपी का, उसी को बोलता है। तो 100 से 150 नॉर्मल होता है, mg पर डेसीलीटर, यूनिट याद रखना जरूरी है, ओके। mg पर डेसीलीटर। रैंडम 70 से 150 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल। रैंडम किसको बोलेंगे, रैंडम कुछ नहीं है, कभी भी ले लो उसको रैंडम बोलते हैं, रैंडम ब्लड शुगर। तो क्यों 70 से 140, देखिए हम लोग फास्टिंग में कितना बोले, 70 से 100 बोले, पीपी में कितना बोले, 100 से 140। तो रैंडम में क्या आ जाएगा, फास्टिंग का 70 और पीपी का 140, तभी तो रैंडम होगा ना। रैंडम बोले तो तुम खा के जाओ, फास्टिंग में जाओ, कुछ भी करके जाओ, वही ब्लड शुगर को रैंडम बोल सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ें जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट आ जाएंगे और भी बहुत सारा धमाकेदार क्वेश्चन लेके। अगर आप लोग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर लो, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है, सब्सक्राइबर कम है बोल के सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसा मत करो। तुम लोग के पास बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं टाइम पे पहुंचा देती हूँ, तो तुम सब्सक्राइब करके जाओ ताकि नोटिफिकेशन तुमको जल्दी पहुंच सके। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।